हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर मैंने अपने एक शॉर्ट्स में कॉन्सेप्ट बताया था कि एक थ्रेड हटाओ और ब्लॉक को रिम पे चिपकाओ। तब यहाँ पर क्या था कि एक डिस्क था, वो अपना रोटेशन करेगा और उसके साथ हमने क्या किया है, दो ब्लॉक ऐसे हमने हैंग कर दिया है। तो हमें यहाँ पर कुछ चार इक्वेशंस होते हैं, फिर हमें इसको पूरा सॉल्व करके फिर हमें इसका जो अल्फ़ा है या जो इनका जो एक्सेलरेशन है वो हमें मिल पाता था। मतलब यहाँ पर तो क्या क्या था हमारे पास, दिस इन्वॉल्व्स द राइटिंग इक्वेशन फॉर बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन। तो मैंने क्या बताया था कि हम पूरे सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ रोटेशन पार्ट तक ही रोक के और नेगलेक्टिंग द ट्रांसलेशनल मोशन या उसका इक्वेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं बाय अटैचिंग द पॉइंट मास एट द रिम ऑफ द डिस्क, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, आई इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं और हम नेट टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं, जिसके थ्रू हमारा अल्फ़ा एक ही इक्वेशन में हमारा सॉल्व हो जाता है। सो उसी का मेरे पास यहाँ पर एक एडवांस्ड एप्लीकेशन है। ये जो क्वेश्चन है ये एक इरोडोव का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि एक डिस्क है, यहाँ पर भी वही मेरे पास एक डिस्क है, कैपिटल एम रेडियस आर का, here it is a डिस्क। वो अपने हिंज पर क्या है, मतलब उसका जो सेंटर वो क्या है, एक अपने जो है हिंज, और वहाँ पर भी हमने क्या किया, एक स्प्रिंग ऐसे ग्राउंड पे ऐसे लगा दिया है और एक स्मॉल एम का जो मास था उसको मैंने ऐसे इसके एक रिम पर एक थ्रेड के थ्रू मैंने बांधा। यहाँ पर भी हम वही लॉजिक को यूज़ करेंगे कि इस पूरे जो सिस्टम है, ये पूरा जो सिस्टम में जो लिया है मास और थ्रेड को, इसको हम हटा के जो ब्लॉक था उसको ऐसे पॉइंट मास बना के हम क्या करेंगे, इस पुली पर, मतलब इस जो डिस्क था इस पे हम इसको अटैच कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल टॉर्क ही, हमें बस इक्वेशन लिखना पड़ेगा अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क। यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास थोड़ा सा कम बनेंगे और क्वेश्चन हमारा काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है। तो यहाँ पर जो रेस्ट पॉइंट है वो हमारे पास, ये जो इसका जो सेंटर है वही है। हमें यहाँ पर क्या करना है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। ये स्प्रिंग यहाँ पर के है, ये डिस्क है, डिस्क का मास क्या है, कैपिटल एम क्या है, और यहाँ पर जो स्मॉल एम था उसका जो मास था वो स्मॉल एम था। सो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्क को हम क्या करेंगे, थीटा एंगल ऐसे रोटेट करेंगे, वी विल रोटेट द थीटा एंगल, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। सो मैंने यहाँ पर किया भी है, ये वर्टिकल था और ये डिस्क का, मतलब कोई पॉइंट पी मान लेता हूँ यहाँ पर है, अब वो पॉइंट पी यहाँ पर आ गया होगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट पी आ गया होगा, दिस इज पूरा वैसे पूरा कन्वर्ट हो गया होगा, मतलब स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ हो, स्प्रिंग कहता है स्ट्रेच। तो मैंने कुछ थीटा एंगल मान लिया कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे डिस्क को मैं कुछ थीटा, हमें ये सिस्टम नहीं दिखना है कि ये सिस्टम को हमने सिंप्लीफाई करके इसी सिस्टम में कन्वर्ट किया है, तो अब हमें पूरा फोकस इस सिस्टम में रखना है। तो मैंने क्या किया, डिस्क को मैंने कुछ स्मॉल थीटा एंगल दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, कुछ खींचेगा। अब हमें हमें पता रहता है कि जो आर्क जो रहता है, आर्क का जो लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, आर थीटा। मैंने लास्ट वीडियो में अपने बोला था कि अगर थीटा अगर बुक कराते हैं तो आर थीटा, इसका मतलब ये जो स्प्रिंग था ये कुछ पॉइंट बी पर, अभी ये जो पॉइंट बी था वो यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट्स के थ्रू, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट बी था वो पॉइंट बी हो गया अब यहाँ पर आ गया। सो इससे क्या हुआ कि जो स्प्रिंग था वो हमारे पास कुछ आर थीटा इलांगेशन हुआ। इसका मतलब स्प्रिंग कितना खींचा, आर थीटा। तो देयर विल बी द इलांगेशन इनटू द स्प्रिंग, और यहाँ पर हमारे पास ये जो एम जी एफ मास यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम थीटा यहाँ पर एक वर्टिकली अपोजिट एंगल में, तो अब इसका एम जी फोर्स यहाँ पर लगेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, पॉइंट मास यहाँ पर अटैच किया था, जो कि पहले से हमने पढ़ा था। अब ए पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ए पॉइंट पहले यहाँ पर था, अब ए पॉइंट यहाँ पर था, क्योंकि
जब भी हम रोटेशन करते हैं तो अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, बट थीटा अल्फ़ा ओमेगा सबका सेम होता है हर एक पॉइंट का। सो इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज़ किया है। सो हम क्या करेंगे, अब इस सिस्टम को मैं अच्छी तरीके से बना देता हूँ मैं। यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स, क्योंकि जैसे स्ट्रेच करेगी तो इस पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज के स्मॉल आर थीटा। क्योंकि स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि डिस्क पे लगेगा। स्प्रिंग किससे कनेक्टेड था, डिस्क से कनेक्टेड था। और स्मॉल एम मास यहाँ पर आ जाएगा, जो कि इस एंगल के साथ कुछ थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है। मैं यहाँ से अच्छे से दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल की सतह कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका यहाँ पर कुछ फोर्स आएगा एम जी, यहाँ पर करेंगे एम जी यहाँ पर, और ये थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। सो हमारे पास अब जो डिस्क है उसका तो मास निकल जाएगा, उसके सेंटर से पास कर जाएगा। इसका मतलब टॉर्क अबाउट, अगर हम सेंटर पर इक्वेशन लिखना चाहेंगे, टॉर्क अबाउट सेंटर इक्वेशन अगर हम लिखना चाहेंगे, तो इस ये क्या कर रहा है, तो हाँ, एक और बात है कि जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्क को मैंने यहाँ पर क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज मैंने थीटा रोटेट किया। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग किस तरफ क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। अल्फा रिस्टोरिंग किस तरफ क्या है, क्लॉकवाइज आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नेट इक्वेशन अबाउट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इफेक्टिव। आई इफेक्टिव हमने यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे थ्रेड को हटाकर, ब्लॉक को हटाकर हमने पॉइंट मार्क्स यहाँ पर पेस्ट कर दिया था, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एम इफेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं इनटू अल्फा रिस्टोरिंग। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं टॉर्क अबाउट सेंटर। यहाँ पर एम जी कोस थीटा है इंटू आर, सो यहाँ पर फोर्स लग रहा है इंटू आर, दैट इज एम जी कोस थीटा इंटू आर। ये कैसे देगा, मुझे हिसाब से शायद यहाँ पर ये माइनस होगा, क्योंकि जो रिस्टोरिंग है वो क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर जो के आर थीटा था उसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, आर ही तो है। दूरी कैसे रहेगी, आर, आर यहाँ पर फोर्स से लग रहा है, जो दूरी है सेंटर से वो आर है, और एम जी कॉस्टा का दूरी यहाँ से इतना है, इज इक्वल्स टू आई इफेक्टिव। अब आई इफेक्टिव कैसे लिखेंगे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर प्लस इस पॉइंट मास को हमने अपने पर अटैच कर दिया, मतलब यहाँ पर अब पॉइंट मास क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब वो डिस्क का एक पार्ट बन गया। इसलिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास में क्या हो जाएगा, उसके मास इंटू आर स्क्वायर का, क्योंकि अब एक पॉइंट मास बन गया है। सो अगर हम लिखेंगे इक्वेशन, एम आर स्क्वायर बाई टू, ये डिस्क का है, प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा रिस्टोरिंग। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर के आर स्क्वायर थीटा माइनस एम जी आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा रिस्टोरिंग देखने को मिल जाएगा। जैसे वेरीफाई करते हैं यहाँ पर के आर स्क्वायर, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर सारे कैंसिल हो सकता है, अल्फा रिस्टोरिंग that is a times of r minus mg m by 2 plus capital M into alpha raised to theta। अब एम जी कॉन्स्टेंट फोर्स है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस एच एम यूनिट्स को मिलकर चला जाएंगे, तो के आर इंटू थीटा एम बाई टू प्लस आर इंटू अल्फा रेज्ड टू, दिस इज द इक्वेशन। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अल्फा रिस्टोरिंग है
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। और यहाँ से फिर इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर लिखेंगे तो फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आर को आर से कैंसिल कर सकते हैं और हमारा जो एसएचएम का जो इक्वेशन आ जाएगा, जो टाइम पे रह जाएगा वो एम बाई के, सिंपली यहाँ पर जो है वो एम इफेक्टिव के बराबर है और यहाँ पर के इफेक्टिव के बराबर। हालांकि इरोडोव के एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था कि उन्होंने इसमें जो डिस्क नहीं दिया था, एक्चुअली उन्होंने एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया था। उन्होंने क्या किया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो हमारे पास आई दे दिया था। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे पास आई दिया है तो यहाँ पर के आर स्क्वायर थीटा इसके थ्रू माइनस एम जी आर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट वो क्या है कि इसके जो अमाउंट देगा माइनस के फॉर्म में इज इक्वल्स टू, इसके जगह हम आई रख सकते थे। इसके जगह हम क्या रखते थे, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ये जो पुली है ये उसका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लस एम आर स्क्वायर। सो अगर इसके थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्चुअली इरोडोव का क्वेश्चन था के आर स्क्वायर थीटा माइनस एम जी आर इज इक्वल्स टू आई प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ये पुली का था और ये पॉइंट वहाँ जो कि हम लोगों ने अटैच किया था इनटू अल्फा रेज़ टू ए। और इसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एम जी आर के टॉर्क हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें थीटा के भी नहीं है, और प्लस यहाँ पर एम जी कॉन्स्टेंट फोर्स है तो उसका कुछ भी टाइम पीरियड से कुछ वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, के थीटा इज इक्वल्स टू आई बाई आर स्क्वायर प्लस एम इंटू अल्फा रेज़ टू ए। सिंपली फिर से यहाँ पर जो टाइम पीरियड जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई बाई आर स्क्वायर प्लस के, जो आई बार और यहाँ पर जो आई बाई आर स्क्वायर है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। जो भी क्या होता है डिस्क के लिए क्या होता है हमेशा एम बाई टू, स्फीयर के लिए क्या होता है 2/5 m। तो ये फिर से क्या हो गया, एम इफेक्टिव के बराबर हो गया और के इफेक्टिव के बराबर हो गया। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा वो हमेशा के इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ बीटा प्लस एम अपॉन में के, मतलब एम इफेक्टिव बाई के बराबर ही हो जाता है। सो आंसर सही है। मैंने यहाँ पर डिस्क लेके सॉल्व किया था इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जनरलाइज नहीं कर पाया, बट ठीक है, ये भी अभी क्वेश्चन में सॉल्व हुआ था। तो इसमें क्या था कि हमारा सिंगल इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया कि हमने अलग अलग ट्रांसलेशनल इक्वेशन नहीं लिखा, यहाँ पर हमने कहीं भी एक्सेलरेशन को यूज़ नहीं किया, यहाँ पर कहीं भी हमने कोई भी एक्सेलरेशन को यूज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ पर हमने क्या किया, बॉडी को हमने प्योर रोटेटरी बॉडी बना दिया बाय द सिस्टम, बाय द अटैचिंग द पॉइंट मास। इससे हमारे पास सिंपल सा क्या था कि हमें बस यहाँ पर सेंटर के अबाउट हमें नेट टॉर्क इक्वेशन लिखना था और आई इफेक्टिव कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ करना था, और जो थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना था। बस तो ये क्वेश्चन फिर इस फॉर्मेट में सॉल्व हो गया। आई इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, मैं समझिए, और हमें थीटा की प्रोपोर्शनैलिटी शो कर दिया और हमें टाइम पीरियड का सॉल्यूशन मिल गया। इरोडोव में बस क्या था कि यहाँ पर आई दिया गया था इंस्टेड ऑफ यहाँ पर डिस्क दिया गया था, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है। थैंक यू।